अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत से पहले आप तमाम से फिर अपील, हमारे नए चैनल BBN न्यूज़ डिजिटल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। नॉर्थ इसराइल पर हिजबुल्लाह ने 10 रॉकेटों से किया हमला। रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक, 2 जख्मी। बड़े पैमाने पर माली नुकसान की भी है खबर। ईरान इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग का बढ़ रहा है खदशा। अब नेतन्याहू ने दी धमकी, कहा ईरान की तेल की तंसीबात पर करेंगे शदीद हमला। इसराइल अपनी सरहदें बढ़ाने के लिए लगा रहा है एड़ी चोटी का जोर। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने कहा अगले साल मगरबी किनारे को इसराइल में मुकम्मल तौर पर किया जाएगा जब्त। तलाक से नाराज चीन के 62 साला शख्स ने लोगों को सरेआम गाड़ी से कुचल दिया। जारहाना कार्रवाई में 35 अफराद हलाक, 43 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए दिया तारीखी फैसला। कहा जब मुल्जिम एक है तो फैमिली को सजा क्यों? सजा देने के लिए अदालत है। कानून की खिलाफ वर्जी पर ओहदेदारों को भी मिलेगी सजा। और महाराष्ट्र के भिवंडी सीट से मजलिस के उम्मीदवार वारिस पठान की हिमायत में असदुद्दीन ओवैसी की रैली। वोट काटने के इल्जाम पर दिया करारा जवाब। मुसलमानों की आवाज को ऐवान तक पहुंचाने पर दिया जोर। और पेश खबरों की तफसील। हिजबुल्लाह के नॉर्थ इसराइल के शहर नहरिया में रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक नॉर्थ इसराइल पर हिजबुल्लाह की जानिब से 10 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से कुछ फिजा में ही तबाह कर दिए गए, जबकि कुछ मुख्तलिफ मकामात पर आ गिरे। हिजबुल्लाह के रॉकेट नहरिया शहर में एक गोदाम पर भी गिरे, जिसके नतीजे में 2 इसराइली शहरी हलाक हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की तेल की तंसीबात पर हमले की धमकी दे दी है। अपने एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान की जानिब से हमले की सूरत में इसराइल ईरान की तेल की तंसीबात पर हमले कर सकता है। नेतन्याहू की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली सदर इसहाक हर्जोग अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उनकी बातचीत अमेरिकी सदर जो बाइडन से हो रही है। इसराइल के इंतहा पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा है कि मगरबी किनारे को अगले साल इसराइल में मुकम्मल तौर पर जम किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया मगरबी किनारे पर इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगी। ज़राए के मुताबिक इसराइली मिनिस्टर ने इस हवाले से मीडिया से बातचीत पर भी कहा है कि अगरचे इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर की अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ ये मामला ज़ेर बहस आ सकता है। अरब ममालिक पर हमास के ओहदेदार अब्दुर्रहमान ने जोर दिया है कि वो गजा पर इसराइली जारहियत को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अरब ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने चाहिए और इसराइली जारहियत रोकने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सके वो करनी चाहिए। ओहदेदार ने कहा कि अरब ममालिक इसराइल के साथ फौरी ताल्लुकात तोड़ दें। अरब ममालिक फ़लस्तीनी काज के साथ जुड़ें और हमारे साथ खड़े हों। इसराइली मिनिस्टर्स के बयान साबित करते हैं कि फ़लस्तीनी काज को ख़त्म करने का मंसूबा है। इसराइल अमेरिका की हिमायत से फ़लस्तीनी काज को ख़त्म करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। चीन में एक शख्स ने बीवी की जानिब से मिली तलाक के बाद मुश्तइल होकर दर्जनों अफराद को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। तेज रफ्तार गाड़ी के जरिए उसने दर्जनों लोगों को कुचल दिया, जिससे कम अज कम 35 अफराद हलाक और 43 जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी से लोगों के कुचले जाने का वाक़या चीन के साउथ सूबे ग्वांगडोंग के शहर जोहाई में पेश आया है। चीनी पुलिस ने गाड़ी के 62 साला ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने हादसे के बाद छुरियों के वार करके खुद को ही जख्मी कर लिया था।
नीदरलैंड की दारुल-हुकूमत एम्स्टर्डम में लाठियों और आतिशबाजी से मुसल्लह दर्जनों अफराद ने एक ट्राम को आग लगा दी, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में एक इसराइली फुटबॉल क्लब के शायकीन को निशाना बनाने वाले तशद्दुद के बाद शहर में कशीदगी का माहौल है। पुलिस ने बताया कि आग जल्द बुझा दी गई और फसादात से निपटने वाले एहलकारों ने चौक खाली कर दिया। ऑनलाइन फोटोज में लोगों को जायदाद को नुकसान पहुंचाते और पटाखों को आग लगाते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने कहा कि यह वाज़ेह नहीं था कि बदअमनी किसने शुरू की और आया इसका ताल्लुक गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़या से था या नहीं। लेकिन मैकाबी तेल अवीव एजेक्स मैच के बाद उन्होंने कशीदगी का माहौल महसूस किया, जिसके बाद से 5 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और दर्जनों को हिरासत में ले लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में फ्यूचर में बारिश और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। अमाराती अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने पेशगोई की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों की शरह में 30% इजाफे का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में दर्जे हरारत में 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो सकता है। टेम्परेचर में इजाफे से तूफानी बारिशें, सैलाब, ओले और बिजली गिरने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुध को यूपी समेत दीगर बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में हो रही बुलडोज़र कार्रवाई या बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाते हुए बड़ा और तारीखी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोज़र एक्शन कानून नहीं होने का डर दिखाता है। जब मुल्जिम एक है तो फैमिली को सजा क्यों? सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल कबूल नहीं किया जाएगा। अदालत ने साथ ही ओहदेदारों को फटकार लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर किसी का घर तोड़ दिया जाता है तो ये कानून की हुक्मरानी के बुनियादी इक़दार पर हमला होगा। एग्जीक्यूटिव जज बनकर मुल्जिम की जायदाद गिराने का फैसला नहीं ले सकता। अदालत ने अपने अहकामात में यह भी कहा कि अगर कानून पर अमलावरी किए बगैर किसी मुल्जिम या कसूरवार के घर को तोड़ा जाता है तो उसका खानदान मुआवजे का हकदार होगा। इसके साथ ही मनमाने और गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क में माइट वॉज राइट का उसूल नहीं चल सकता। जुर्म के लिए सजा देना अदालत का काम है। सेशन कोर्ट से मिली फांसी की सजा भी तभी लागू हो सकती है जब हाई कोर्ट भी उसकी तस्दीक करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िमन में अहम गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस मिलने के 15 दिन बाद ही बुलडोजर कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा हर जिले का डीएम में अपने लिमिट्स में किसी भी तामीरात के इन्हदाम को लेकर एक नोडल ऑफिसर का तकर्रुर करेगा। नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि मुताल्लिका लोगों को नोटिस वक्त पर मिले और नोटिस का जवाब भी सही वक्त पर मिल जाए। किसी भी सूरत हाल में बुलडोजर एक्शन का अमल इस नोडल ओहदेदार के जरिए ही होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर पब्लिक प्लेस पर गैर मजाज तामीरात हो या अदालत की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई का हुक्म दिया गया हो तो वहां उसके गाइडलाइंस लागू नहीं होंगे। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आईन को बीजेपी आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है और नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान को
अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सामने से नहीं करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, सरकारों को गिराकर करते हैं, किसानों से धन छीनकर करते हैं, अरबपतियों को कर्जा माफ करके इस पर आक्रमण करते हैं। इसीलिए लड़ाई इसकी है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। यह मोहब्बत की किताब है, इसमें आप पढ़ लो, इसमें आपको नफरत कहीं नहीं मिलेगी। नफरत आपको बीजेपी के लोगों के दिल में मिलेगी, इस किताब में नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के दिल में आपको नफरत नहीं मिलेगी। यही लड़ाई है और यह आपके खून के अंदर है। यह संविधान, यह आपके डीएनए में है, यह आपके खून में है। और मैं जानता हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं आप समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि आप हर रोज इस संविधान की रक्षा करते हो, नफरत को मोहब्बत से काटते हो। जैसे मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा, नफरत के बाजार में आप सब मोहब्बत की दुकान खोलते हो। आप दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर से कहता हूं कि हमें 10-15 लोगों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का हिंदुस्तान चाहिए। हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। महाराष्ट्र की भिवंडी वेस्ट असेंबली सीट से मजलिस के उम्मीदवार वारिस पठान की हिमायत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने खुद पर वोट काटने के इल्जाम का भी जवाब दिया है। और ताकतवर कौन है? ताकतवर वो है जो वारिस कह रहा है कि मैं जीत कर जाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कमजोर वो है जो हराने के लिए लड़ता है। ये फर्क है कमजोर और ताकतवर में। और आप यकीन कर लीजिए कि मेरे आज के इस भाषण के बाद ये इबलीस के एजेंट आ जाएंगे यहां पर। अबू जहल के चाहने वाले आ जाएंगे, यजीद के चेले आ जाएंगे, मगर मुझे पूरा यकीन है ये गुलामाने मुस्तफा की सरजमीन है। यहां पर यजीद का परचम नहीं, हुसैन का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है कि यहां पर इबलीस कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सहाबा से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। और हम आपको वादा कर रहे हैं। अच्छा, फिर मेरे भाषण के बाद आप देखना, जैसा 16 तारीख आएगी वो बोलेंगे वारिस जीत गया तो क्या उसकी सरकार बनती? अगर वारिस जीत गया तो क्या मंत्री बनता? अगर वारिस जीत गया तो क्या करेगा? ये कोविड की बीमारी 17 तारीख से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, फैलाएंगे नहीं। तो इसका इंजेक्शन मैं अभी दे के जा रहा हूं इन लोगों को। अब जिस्म के किस हिस्से पे लगेगा वो आपको मालूम, मैं नहीं बोलूंगा अपनी जबान से, अदब के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर आप वारिस पठान की उम्मीदवारी पर अटूट मुत्तफिक हो जाएंगे, यही सबसे बड़ा इंजेक्शन इन लोगों के लिए होगा। ये बोलेंगे ओवैसी जहां इलेक्शन लड़ता वहां पे उम्मीदवार बीजेपी का जीत जाता। अख्तरुल ईमान लड़े किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से, बीजेपी नहीं जीती वहां पे, मगर ये बोलते हैं। तो मेरे को आज 2 दिन पहले औरंगाबाद में हमारे टीवी के एक मशहूर चैनल की मोहतरम एंकर साहब आई थी।
उन्होंने कहा कि आप जहां लड़ते वोट काटते। मिला बिल्कुल सही बोले आप। बोले वो क्या मतलब? मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं अमेरिका में इलेक्शन लड़ा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गया। अरे आप बताइए, मैं नहीं जाता हूं हरियाणा, आप हार गए। मैं नहीं गया हरियाणा, मैं गया हरियाणा, बोलो आप नहीं गया। तो एक कांग्रेस के नेता बोले नहीं, ओवैसी तुम्हारे भाषण से हरा हो जाता। मैं बोला नहीं, मेरे भाषण से नहीं होता, अल्लाह ने मुझे मौकिल दिए, मेरे मौकिलों को भिजा, जाके तुम्हारे को हरा के आओ। क्या बात है ये? कोई बात है ये? यानी हम लड़ना नहीं, इनके गुलामी करना, इनके सामने सर झुका के रहना। याद रखो, हम सर झुकाएंगे तो रब्बे कायनात के आगे और किसी के सामने नहीं। हम अपना दिल झुकाएंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने के सामने। ना दिल झुकेगा ना सर झुकेगा, बल्कि सर और दिल को हम एक राह सामने रखकर तुमसे कहेंगे कि भिवंडी से वारिस पठान को जीतना है और जिताकर उसको भिजाएंगे असेंबली में, ताकि वो इन गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आकर बोलेंगे वोट कट रहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गढ़ी ने जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे से खुद महायुति के लीडर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। खुद अजीत पवार इस नारे को मुस्तरद कर चुके हैं। मुझे लगता है इस मुद्दे को तो महायुति के सहयोगी दलों ने ही नकार दिया। आपने अजीत पवार जी का इंटरव्यू नहीं सुना है क्या? महायुति आपस में ही इस नारे पर सहमत नहीं है और कोई भी इस नारे पर सहमत नहीं हो सकता। उनका कुछ भी नारा हो, हमारा नारा है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच में है और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की जनता से मोहब्बत करती है, प्रेम करती है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, हम उनको बसों का फ्री टिकट देने की बात कर रहे हैं, हम 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम महाराष्ट्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, महाराष्ट्र के लोगों का जो हक है, वो किसी दूसरे राज्य को छीन के न जाए, इसके लिए हम वादा कर रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति महायुति और भाजपा सरकार पिछले कुछ दिनों में कर रही है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब के बैग लगातार चेक किए जा रहे हैं, ये मराठी अस्मिता का अपमान करने की कोशिश की जा रही है और आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की जनता इसका बदला जरूर लेगी। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में आज एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। राघवपुरम और रामगुंडम के दरमियान रेल ट्रैक से एक मालगाड़ी उतर गई। 44 वैगन वाली इस ट्रेन के 11 डब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। ये ट्रेन माल लेकर गाजियाबाद से काजीपेट जा रही थी। हादसा गुज़िश्ता रात हुआ। ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरने की वजह से रेल रूट में रुकावट आई है, इसलिए रेलवे ने इस रूट पर दौड़ने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नॉर्थ इसराइल पर हिजबुल्लाह ने 10 रॉकेटों से किया हमला। रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक, 2 जख्मी। बड़े पैमाने पर माली नुकसान की भी है खबर। ईरान इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग का बढ़ रहा है खदशा। अब नेतन्याहू ने दी धमकी, कहा ईरान की तेल की तंसीबात पर करेंगे शदीद हमला। इसराइल अपनी सरहदें बढ़ाने के लिए लगा रहा है एड़ी चोटी का जोर। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने कहा अगले साल मगरबी किनारे को इसराइल में मुकम्मल तौर पर किया जाएगा जम। तलाक से नाराज चीन के 62 साला शख्स ने लोगों को सरेआम गाड़ी से कुचल दिया। जारहाना कार्रवाई में 35 अफराद हलाक, 43 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए दिया तारीखी फैसला। कहा जब मुल्जिम एक है तो फैमिली को सजा क्यों? सजा देने के लिए अदालत है। कानून की खिलाफ वर्जी पर ओहदेदारों को भी मिलेगी सजा।
और महाराष्ट्र के भिवंडी सीट से मजलिस के उम्मीदवार वारिस पठान की हिमायत में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, वोट काटने के इल्जाम पर दिया करारा जवाब, मुसलमानों की आवाज को ऐवान तक पहुंचाने पर दिया जोर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।